नमो नारायण। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास का महीना चल रहा है। यह महीना इतना पावन है कि अगर हम भगवान विष्णु को सच्चे दिल से याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को भी मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। कहा जाता है कि इसी के बाद से इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना प्रारंभ हो गया था। मार्गशीर्ष के दौरान तुलसी की जड़ की मिट्टी पूरे शरीर पर लगानी चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायण का जप या गायत्री मंत्र का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आज हम श्री कृष्ण की सखी ललिता के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण के बचपन के कई मित्र थे, जैसे मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, उद्धव, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोकृष्ण, वरुथप, मधुकन, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश आदि। बचपन में यह सभी गोकुल और वृंदावन की गलियों में माखन चोरते और उधम मचाते थे। बाल सखियों में चंद्रावली, श्यामा, सैविया, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा आदि के नाम लिए जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री जी राधा रानी की 8 सखियां थी। 8 सखियों के नाम हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या और सुदेवी। राधा रानी की इन 8 सखियों को ही अष्ट सखी कहा जाता है। श्रीधाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। इस सखियों में सबसे करीब ललिता थी। कहते हैं कि ललिता भी श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि राधा, परंतु ललिता ने अपने प्रेम को कभी भी अभिव्यक्त नहीं किया था। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम और निकुंज लीलाओं की साक्षी थी ललिता। ललिता ने राधा का हर मौके पर साथ दिया था। ललिता जी का राधा रानी की सहचरी के अतिरिक्त खंडिका नायिका के रूप में भी चित्रण होता है। मतलब सेविका के रूप में राधा माधव के साथ आती है और कभी कभी नायिका बनकर कृष्ण जी के साथ विहार करती है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव ने भी ललिता से सखी भाव की दीक्षा प्राप्त की थी। ललिता जी ने शिव जी से कहा था कि रासलीला में श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी पुरुष को प्रवेश नहीं है। तब शिव जी को भी सखी बनना पड़ा था। कई लोग यह भी मानते हैं कि मीरा के रूप में ललिता ने ही जन्म लेकर श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया था। भक्त सूरदास ने ललिता के बारे में अपनी रचनाओं में बहुत कुछ लिखा है। यह भी कहा जाता है कि भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के काल में किसी और नाम से जन्मे थे और तब वे अंधे थे। उस काल में वे यादव कुल के गुरु से मिले थे। माना जाता है कि अकबर के समय में राधा रानी की सखी ललिता ने स्वामी हरिदास के रूप में अवतार लिया था। स्वामी हरिदास वृंदावन के निधिवन के एकांत में अपने दिव्य संगीत से प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण को रिझाते थे। बाके बिहारी नाम से वृंदावन में मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। तानसेन भी उनके संगीत और गायन के बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। मथुरा जिले में बरसाना के उच्च गांव में ललिता अटोर नामक पहाड़ी पर ललिता का भव्य मंदिर है। इस मंदिर की जन्मोत्सव परंपरा के अनुसार ललिता जी को पैदा हुए 5249 वर्ष हो चुके हैं। श्री कृष्ण कई स्त्रियों का भेष धारण कर बरसाना आ जाते थे। राधा रानी की ललिता सखी इस बात को जानती थी। वह श्री कृष्ण से कहने लगी कि तुम कभी मालिन बनकर और कभी मनिहारिन बनकर आ जाते हो और घूंघट के कारण तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाता। अगर हिम्मत है तो तुम पुरुष के भेष में श्री राधा रानी से मिलने आकर दिखाओ। ललिता सखी ने श्री कृष्ण को चुनौती दी कि अगर तुमने कल पुरुष के वेश में राधा रानी से मिलकर दिखा दिया तो मैं राधा रानी की बजाय तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर तुम राधा रानी के महल तक न पहुंच पाए तो तुमको मेरा दास बनना पड़ेगा।
श्री कृष्ण ने ललिता सखी की चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण वृंदावन वापस आकर अपने दोस्तों के संग मंत्रणा करने लगे कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं पुरुष भेष धारण कर राधा से बरसाना जाकर मिल सकूं और ललिता सखी की दी हुई चुनौती जीत जाऊं। श्री कृष्ण के मित्र जो कि ब्राह्मण पुत्र थे कहने लगे कि कृष्ण तुम ज्योतिष बन जाओ, क्योंकि स्त्रियों की कमजोरी होती है कि वह अपना हाथ दिखाने पंडित के सामने बैठ ही जाती हैं। ज्योतिष को कोई बरसाने में आने से रोकेगा भी नहीं। श्री कृष्ण को अपने सखाओं का यह विचार उत्तम लगा। श्री कृष्ण बरसाने पहुँचे और वहाँ की औरतों का बिना उनका हाथ देके उनका नाम और परिवार के बारे में सब कुछ बताने लगे। सभी औरतें बहुत प्रसन्न थी कि ज्योतिषी सब कुछ सच बता रहे हैं। अब श्री कृष्ण से कहाँ कोई कुछ छिपा सकता था। ललिता सखी भी अपना हाथ दिखाने श्री कृष्ण के पास पहुँची तो श्री कृष्ण ने उसका नाम, गांव का नाम, सब कुछ बताया। तो ललिता सखी कहने लगी कि यह सब तो तुम गांव में किसी से पूछकर आए हो, बताना ही है तो ऐसा बताओ कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इस समय तुम्हारा दिमाग किसी को यहाँ आने से रोकने के बारे में सोच रहा है। ललिता सखी ने पूरे महल में सख्त पहरा लगवाया था कि किसी भी सूरत में श्री कृष्ण महल तक ना पहुंच पाए। ललिता सखी उत्सुकता से श्री कृष्ण रूपी ज्योतिष से पूछने लगी कि क्या जिसे मैं रोकने के बारे में सोच रही हूँ वह कब तक महल में आएगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि दोपहर तक पहुँच जाएगा। ललिता सखी ने पहरा दे रही सखियों को सचेत कर दिया। ललिता सखी श्री कृष्ण से कहने लगी कि पंडित जो मेरी सखी राधा है उसका भी हाथ देख लो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ललिता सखी ने पूछा कि पंडित जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि महल में तो पुरुषों के जाने पर पाबंदी है, इसलिए। ललिता सखी कहने लगी कि मैं स्वयं आपको महल में ले जाऊंगी, आप केवल एक बार चलकर मेरी राधा सखी का हाथ देख लो। आप ज्योतिष हो, आपके वहां जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ललिता सखी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही कृष्ण राधा रानी के कक्ष के समीप पहुँचे तो श्री कृष्ण ने ललिता सखी के स्मरण कराया। श्री कृष्ण ने कहा जिसको तुम आने से रोक रही थी कहीं वो आ गया तो। ललिता सखी कहने लगी कि ठीक है महाराज, आप कक्ष में चले, मैं एक बार बाहर देख आती हूँ। श्री कृष्ण कक्ष में पहुँचे तो ललिता सखी राधा रानी से कहने लगी कि यह बहुत माने हुए ज्योतिषी हैं। गांव की औरतों ने इनको अपना हाथ दिखाया है, तुम भी अपना हाथ दिखा लो। श्री कृष्ण ने राधा रानी के समीप बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लिया और अपने बारे में इशारे से बताने के लिए उनके हाथ को थोड़ा सा दबा दिया। ललिता सखी कहने लगी कि महाराज यह क्या कर रहे हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो राधा रानी के कोमल हाथों की लकीरों को अच्छे से देख रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो राधा रानी के कोमल हाथों की लकीरों को अच्छे से देख रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण जब राधा रानी के हाथ को अपनी आंखों के समीप ले गए तो ललिता सखी कहने लगी कि यह क्या कर रहे हो। श्री कृष्ण कहने लगे मैं तो हाथों की लकीरों का निरीक्षण कर रहा हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने ललिता सखी से पूछा कि समय क्या हुआ है। ललिता सखी कहने लगी कि पंडित जी 12 बजे हैं। उसी समय श्री कृष्ण ललिता सखी से कहने लगे कि देख लो मैं पुरुष भेष में राधा रानी के पास पहुँच ही गया। ललिता सखी भी तपाक से बोली कि इतना मत इतराओ, क्योंकि तुमको इस महल में लाने वाली भी मैं ही हूँ। अगर मैं तुमको स्वयं इस महल में ना लाती तो तुम राधा रानी से कैसे मिल पाते। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय ललिता रानी की। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।